स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत की मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन आपको दिखाएंगे कि कहां है घमासान की तैयारी और कहां है किसकी दावेदारी। और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ता जा रहा है किस पर भारी। उपचुनाव में क्या सियासत पर भक्ति का रंग चढ़ रहा है और भक्ति की गंगा में गोते लगा रहे हैं नेताजी। बमोरी में बीजेपी और कांग्रेस भी इस रंग से क्या रंगे नजर आ रहे हैं? सियासत में नई जोड़ी की एंट्री हो चुकी है क्या? एक तरफ राम लक्ष्मण और दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां। अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली। आखिर बमोरी में आस्था का ये कौन सा रंग है? रंग क्या सियासी है? करते हैं बमोरी की बाजी और जीत की चाबी के इस सियासी हथकंडे की पड़ताल। राम नाम के सहारे सियासी पार्टियों की नैया पार होती आई है। सवाल है कि क्या उपचुनाव में फिर से राम का नाम ही नेताओं का बेड़ा पार करेगा? राम मंदिर की नींव के साथ ही एमपी के सियासी गलियारों में राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। अब बमोरी के सियासी रण में क्या फिर से राम नाम की लूट मची है, या कहें कि आस्था के जरिए वोटर के दिल में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुट्ठी बांध लो, वो तो कांग्रेसी कहेंगे वो तो देखो पंजा दिखा रहे हैं। इसलिए मुट्ठी बांध के बताओ कि सब लोग साथ रहोगे ना। ये राम भगवान की सौगंध है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारे राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बनवाया। इसलिए जय जय श्री राम। सिंधिया समर्थक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को सुनिए जरा। शिवराज और सिंधिया को राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे सिसोदिया का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बड़े मियां और छोटे मियां हैं। एक तरफ राम और लक्ष्मण की जोड़ी है और एक तरफ छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी है। बमोरी का चुनाव महेंद्र सिंह सिसोदिया बनाम कन्हैया लाल अग्रवाल नहीं है। सिसोदिया के मुताबिक बमोरी में चुनाव शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ दिग्विजय सिंह है। अब सवाल है कि आखिर बमोरी में किसकी साख दांव पर लगी है? क्या उम्मीदवार होगा यहाँ से चेहरा या बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता? आज इस चुनाव में विषय संजू भैया या केएल अग्रवाल का नहीं है। विषय है शिवराज सिंह, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच का। आप सबको निर्णय करना है इस बात के ऊपर कि कौन सी जोड़ी के साथ मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित है। आस्था के रंग में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी नजर आए। राघोगढ़ के राज परिवार की परंपरा है कि डोल 11 के मौके पर भगवान को जल विहार कराया जाता है, लेकिन उपचुनाव के माहौल में ये परंपरा भी क्या सियासी रंग ले रही है? सवाल ये है कि क्या बमोरी के रण में ये आस्था वोटर के दिल में घर बना पाएगी? बमोरी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी क्या जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के कंधे पर है? क्या ये सीट अब साख का सवाल बन गई है? जयवर्धन सिंह ताबड़तोड़ गांव के दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने की थी। पहला चरण जो चालू हुआ था 2019 में, वीडियो आ रहे हैं जहां कमलनाथ जी की तारीफ की गई है कि कमलनाथ जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बिजली के बिल आधे कर दिए। कर्ज माफी के प्रोग्राम में वही जो आज भाजपा के नेता बन रहे हैं वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में आते थे। जनता ये सब बातें समझती है। बयानबाजी, प्रचार प्रसार और धर्म का कार्ड, इन सब के बीच आखिर वोटर के दिल में कौन सी सियासी पार्टी जगह बना पाएगी? क्या विकास के आगे निकल जाएगा धर्म और आस्था का कार्ड? गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, इसी वादे के साथ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है।
मानधाता की महाभारत में पूर्व विधायक नारायण पटेल की बीजेपी से रीलॉन्चिंग की तैयारी, तो कांग्रेस भी मानधाता में बीजेपी को मात देने की तैयारी में। कांग्रेस में रायशुमारी और सर्वे से तय होगा उम्मीदवार। कांग्रेस में पिता पुत्र की जोड़ी ठोक रही है ताल। क्या कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव भी हैं इस रेस में? आखिर अमिताभ मंडलोई ने क्यों तेज कर दी है जमीनी रफ्तार? बीजेपी का ये जोश और कांग्रेस का ये होश आखिर कौन सा कमाल दिखाएगा? सांसद विधायक जनप्रतिनिधि सत्ता के लिए जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस बात पे हम काम करते हैं। ये वो तारीख थी जिस तारीख को कांग्रेस को जोर का झटका लगा था। मानधाता सीट से विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया था। और फिर एक महीने बाद मानधाता में नारायण पटेल को बीजेपी ने रिलॉन्च किया। ये तस्वीर चंद दिन पुरानी है, जहां बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ऐसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा जा रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का दावा है कि मानधाता सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने यह निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर, विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे मानधाता के लोकप्रिय नेता नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे, ये भाजपा हाईकमान ने तय किया। उपचुनाव का बिगुल अभी बजा ना हो, लेकिन ऐसे ही बीजेपी खंडवा के मानधाता में कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के रण के लिए तैयार कर रही है। वहीं कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ मुद्दे को उठा रही है। इसी मुद्दे पर पूर्व विधायक नारायण पटेल का जवाब भी सुन लीजिए। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने तो ये जनता का हित के लिए अपना पद त्यागा है। आज एक पंच का पंचायत का पंच भी छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने विकास के लिए पद त्यागा हूँ। मेरी कांग्रेस के प्रति कोई खिलाफ शिकायत नहीं है। वो उनका काम करे, मैं अपना काम करूँ। मेरी कोई शिकायत नहीं है। रहा वो टिकाऊ लाल कहेंगे, गद्दार कहेंगे, उसका पूरा जवाब मेरी मानधाता की जनता मैं ब्याज के देगी। ये देख लेना, आज मैं इस मंच से बोलता हूँ। मानधाता की सियासी महाभारत में बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक नारायण पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस मंथन, रायशुमारी और सर्वे के आधार पर यहां उम्मीदवार तय करने की तैयारी कर रही है। आखिर मानधाता की रेस में कांग्रेस से कौन कौन से दावेदार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? तो यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नाम की चर्चा है। चर्चा तो एक और नाम की भी है, और वो है अमिताभ मंडलोई, जो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। और इधर पिता और बेटी की जोड़ी की दावेदारी की भी चर्चा जोर शोर से है। मानधाता के 2 बार के कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह अपने बेटे युवा कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के साथ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। नई टीम भी साथ में है, पुरानी टीम भी साथ में है, और निश्चित ही अगर पार्टी अगर भरोसा जिताती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी ऊपर नेताओं को डिसाइड करना है, क्योंकि 13 और 18 में हमारे घर से टिकट कटा है और सब तैयारी भी मजबूत है, समझे कि नहीं। 2013 में राजनारायण सिंह का तो 2018 में उनके बेटे उत्तम पाल सिंह का टिकट फाइनल होते होते रह गया था। अब सवाल है कि मानधाता की महाभारत में
उम्मीदवार की तलाश में कांग्रेस की ये देरी कहीं उसके लिए मुश्किल न खड़ी कर दे। सवाल तो ये भी है कि क्या बीजेपी के इस जोश से वोटर उसकी जीत पर मुहर लगाएंगे? आखिर मानदाता के वोटर के दिल में क्या है? खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस बात पे हम काम करते हैं। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई सारे दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर हक मांगना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। नहीं, ये कोई शेर व शायरी का वक्त नहीं है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर वोटर का अंदाज, मिजाज, उसके तीखे तेवर नजर आने लगे हैं। आखिर किस सियासी पार्टी को देंगे ये बागी वोटर झटका, जिन वोटरों को ना तो चाहिए बंगला, ना मोटर, ना कार, बस दरकार रोड की है। बिजली की आंख मिचौली से हैं ये परेशान। वोटर कहे चैन एक पल नहीं, क्या कोई हल नहीं? देखिए। ऐसे ही तमतमाए वोटर बगावत पर उतर आए, सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर डटे। हर सियासी पार्टियों से ये बैनर, हाथ में रखी इनकी ये तख्तियां तीखे सवाल कर रही हैं। सवाल, आखिर बिजली की आंख मिचौली कब कम होगी? बिजली का बिल क्या ऐसे ही करंट मारता रहेगा? क्या कच्चे रास्ते से सियासी पार्टियों के दावे और वादे ऐसे ही विकास की राह दिखाएंगे? उपचुनाव से पहले अब वोटर ने मोर्चा खोल दिया है। जो कह रहे हैं, ना नेताओं की नींद खुल रही है और सरकारी अधिकारी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। कई 2-3 साल से हम लोग निरंतर बराबर बिल आ रहा और लाइट नाम में कुछ नहीं। अटल ज्योति तो बिल्कुल सर हमारे यहाँ कोई आई नहीं आज तक नो। और सर पढ़े हुए लिखे हुए से शिक्षा से बच्चे बहुत वंचित हैं। रात में कीड़ा कांटे, कई जगह की कई परेशानियाँ आ रही हैं और सब लोग अपने घरेलू उपयोग से ज्यादा परेशान है लाइट माइट से। तो कभी नेताओं से या अधिकारियों से बात की इस बारे में? कभी कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, नेता सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, भगा दे रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं रात में। तो क्या निर्णय है आप लोगों का? जो है कि हमें गाँव में लाइट आ जाए, हाँ, बस जो निर्णय हो, जब वोट मिलेंगे, नहीं वोट नहीं मिलेंगे। 3 विधानसभाओं के वोटर के पहले ये आरोप सुन लीजिए। उपचुनाव का काउंटडाउन भले ही शुरू ना हुआ हो, लेकिन लगता है वोटर का पारा चढ़ता जा रहा है। शिवपुरी के करैरा विधानसभा निचरोनी पंचायत के ये वोटर ऐसे ही नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिनकी बस यही मांग है कि उनकी जिंदगी रोशन हो जाए, उनका घर लाइट से जगमगा उठे। जो बिजली की आंख मिचौली का रोना रो रहे हैं। खेती के लिए तो उन्हें खेत कुओं पर बिजली मिल रही है, लेकिन उनके घरों में जलाने के लिए सालों से लाइट नहीं है। इन वोटर का कहना है कि ना तो अधिकारी इनकी सुनते हैं, ना ही सियासी पार्टियों के नेताओं को इनकी परेशानी नजर आती है। दीदियों से सर कई बार विधायकों से भी कई ऐसे चुनाव में आए और बिजली विभाग में भी गए। उन्होंने बिल जमा करवाओ, ये करवाओ, लाइट आ जाएगी, ये नहीं हो रहा तुम्हारे पास, कहीं ना कहीं जला तो रहे, बस ऐसी सर उल्टी धमकी दे के भगा देते। लाइट कहीं कोई सुनता नहीं है सर। परेशानी है, घर में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है टाइम से। हम खाना बना रहा है तो कुछ कीड़ा गिर जा रहा है तो वो भी नहीं देख पा रहा है कि क्या हो रहा है, इसमें क्या गिर गया, क्या खा रहे हैं हम। परेशानी ना, कितना मोबाइल चार्ज कर भी जा पा रहे हैं, औरतें हम कितने चले जाएं, हमारे कितने मोड़ी मोड़ा भेज दें, हम का परेशानी है। कार्ड पर मरीज को ले जाना पड़ता है, मरीजों की जान पर बनाती है। इलाज के लिए कीचड़ भरे रास्ते को पार करना, बच्चों को पढ़ाई से पहले इस कीचड़ वाले रास्ते से गुजरकर इम्तिहान देना, आखिर हमें रोड कब नसीब होगी? ये सवाल सांची विधानसभा के ये वोटर कर रहे हैं। अरे साहब, रोड बना नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ गांव के अंदर है और अगर जैसे पानी गिरा बाहर निकलने की परेशानी। अगर गांव के अंदर बीमार अगर कोई बच्चा वो आदमी हो जाता है तो उसको गेरतगंज तक जाने के लिए खंडे पे लेके जाना पड़ता है। अगर शासन प्रशासन हमारी ये बात नहीं सुनती है तो हम आज के बाद मतलब वोट का बहिष्कार करेंगे और बच्चे जो हैं वो स्कूल का बहिष्कार करेंगे।
रायसेन के सांची विधानसभा में 5 किलोमीटर रोड के लिए रसीदपुर पंचायत के 2 गांव के लोग सड़क पर उतर आए। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन है घूंटो घूंटो खच रहे हैं। अच्छा, पूरे कौन कौन से गांव में है ये हालत? समनापुर में, समनापुर और मुरल मेटा। कौन सी पंचायत में आते हैं ये? रसीदपुर में। अब तीसरी विधानसभा पर चलते हैं। यह बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा, जहां विकास के लिए सुमित्रा देवी कासडेकर ने इस्तीफा दे दिया था और यहां वोटर नेपानगर के बदलते सियासी समीकरण में सवाल कर रहा है कि आखिर विकास के दावों और वादों का क्या हुआ। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के हनुमंत खेड़ा, सारोला और महल गुलारा समेत 6 गांव के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि सियासत अब बहुत हुई, अब सड़क नहीं तो वोट नहीं। एम्बुलेंस नहीं आ पाती, स्कूल की गाड़ी नहीं आ पाती, या यहाँ तक कि यहाँ से स्कूल की ड्राइवर डायरेक्ट हाथ जोड़ लेते कि हम गाड़ी नहीं डालेंगे। हमारी यह समस्या कम से कम 6 साल से चलती आ रही है। हमने समस्त राजनीतिक नेताओं को अवगत करवाया, कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया, परंतु इन्होंने इस समस्या का कोई निराकरण नहीं किया। सवाल है कि आखिर किस सियासी पार्टी की राह में ये वोटर अटका सकते हैं रोड़ा? आखिर किस सियासी पार्टी को वोटर पहनाएगा जीत का हार? शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, रायसेन से देवराज दुबे और बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में सड़क पर उतर जाओ, इस बयान पर ही सत्ता ही पलट गई थी और अब खराब सड़कों पर हो रही है सियासत। उपचुनाव में सड़क पर उड़ेल दी गई आक्रोश की स्याही, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया नेताजी को नो एंट्री। अब सवाल यह है कि यह वोटर का गुस्सा है या फिर कोई सियासी साजिश? आखिर किसकी बंदूक और किसका कंधा और कौन से नेता हैं निशाने पर? देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले कई विधानसभा में इन दिनों सड़क पर सियासत गर्मा रही है। वोटर बहिष्कार के मूड में नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा मलहरा में तो सड़क पर नो एंट्री की इबारत लिख दी गई। बाकायदा पेंट से बड़े बड़े अक्षरों पर कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ गुस्सा उतारा गया। गुस्सा भी ऐसा कि सड़क पर लिखते वक्त लिखने वाले मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर गए, जिसे हम दिखा नहीं सकते। अब सवाल है कि बड़ा मलहरा में आखिर कौन दिल का गुबार निकाल रहा है? किसने पूर्व विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष के खिलाफ सड़क पर आक्रोश उड़ेल दिया? जनता कुछ कहे वो एक अलग विषय हो सकता है, कांग्रेस के नेता कहेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सड़क पर लिखी गई लिखावट में क्या सियासी बनावट है? क्या ये सियासी साजिश है या फिर जनता का फरमान? बीजेपी का आरोप है कि इसके पीछे कांग्रेसियों का हाथ है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जनता का साथ नहीं दिया, तो अब जनता इस सड़क से अपना विरोध जता रही है। इन सारे आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, आम जनता वहाँ की परेशान है, बड़ा मलहरा विधानसभा के लोग बहुत परेशान है, वहाँ की समस्या जो कि तो खड़ी हुई है। जनता ने रखा बिल्कुल, वास्तविकता यह है कि वहाँ की जनता ही वहाँ के विधायक का विरोध करती रही और आज भी कर रही है। वहीं बड़ा मलहरा से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि इस हरकत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है ये किसकी साजिश है, जो बस यही कह रहे हैं उपचुनाव में ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। क्या मानते हैं किसने लिखा? वहाँ के लोकल के कुछ लोग हैं, एक ही परिवार है, हमने लिखा, सबको पता भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब लोग जानते हैं और आने वाले समय में जनता में तो भी देखेंगे। बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विरोध प्रदर्शन के कई सियासी सीन सामने आए हैं, जहां कांग्रेस ही उपचुनाव में बिकाऊ कितने टिकाऊ को हथियार बना रही है। अब सवाल है कि आखिर सड़क पर लिखी ये इबारत किस पार्टी को सच का आईना दिखाएगी? ये वोटर की बगावत है या फिर वोटर के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और गोली चला रहा है? बड़ा मलहरा में आखिर वोटर किस पार्टी को पहनाएंगे जीत का हार और किसे दिखाएंगे बाहर का रास्ता, ये देखना दिलचस्प होगा। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।